अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि पाइथन की प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं स्क्रीन को आप लोगों से शेयर कर दूँ बड़ी। ओके ओके। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि एक उसके अंदर इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और कोई ना कोई मैथ का फंक्शन परफॉर्म हुआ होता है, और इसके अलावा कंडीशनल एग्जीक्यूशन होती है, और अगर कोई ना कोई रेपिटेशन भी होती है कि ये स्टेप के बाद अगेन स्टेप को रिपीट किया जाए। कॉमन एज कंपेयर टू यही पांच चीजें जो है ना, मैं यहाँ से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होती हैं। इनपुट आउटपुट मैथ के कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एक्सेट्रा हो सकता है। और कंडीशनल एग्जीक्यूशन की आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट की बात हो रही है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। और रेपिटेशन के इस स्टेप के बाद आपने कहाँ जाना है। आमतौर पर यही पांच स्टेप जो है ना, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। आगे चलते हैं। पाइथन पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत क्लोज है एज अ ह्यूमन लैंग्वेज, और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे जो मैं फिलहाल कोड की बात नहीं करूंगी, सिर्फ उसकी थोड़ी सी क्लासेस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि पाइथन का जो मैं इटसेल्फ एक कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल या परसों मैं उसका एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी, फिर वो भी आप लोगों को साथ साथ मिलते रहेंगे। पाइथन का जो फर्स्ट वाला, हम यहाँ पे जो वर्जन की बात करेंगे उसका थर्ड वर्जन यूज करेंगे, राइटिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग। कि आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए जो बेसिकली क्या क्या चीजें, क्या कौन सी फाइल्स पहले तो आपको बतानी चाहिए। आपके पास एक सोर्स फाइल होती है, अ टेक्स्ट फाइल इन विच पाइथन प्रोग्राम इज रिटन। कि जिस भी फाइल के अंदर पाइथन का प्रोग्राम लिखा जाता है उसको कहते हैं सोर्स फाइल। और हमें पता है कि सिर्फ ना सिर्फ पाइथन का, जितनी भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, अगर उनका कोड जिस भी टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा जाता है उसको सोर्स फाइल ही बोलते हैं या स्क्रिप्ट बोलते हैं। और पाइथन सोर्स फाइल एग्जीक्यूशन बेसिकली किस से होती है, डॉट पी वाई से होती है। इसकी फाइल के साथ डॉट पी वाई होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जीक्यूशन बेसिकली पाइथन की है। नेक्स्ट चलते हैं। रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम। कि पाइथन प्रोग्राम को रन करवाने के लिए आपके पास क्या क्या होता है, एक सोर्स कोड होता है जिसको आपने रन करवाता है, इंटरप्रिएटर और आउटपुट। आपकी सोर्स फाइल बेसिकली भेजी जाती है इंटरप्रिएटर को, और वो आगे से उसकी आउटपुट लेकर स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है। और इंटरप्रिएटर की डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे रन किया जाता है, जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रिएटर। रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन हमेशा दो मोड पे रन होता है, या तो इंटरप्रिएटर मोड पे होता है या स्क्रिप्टिव मोड पे होता है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मिड के अंदर तो नहीं इस तरह के आम से क्वेश्चन आते हैं, अमूमन क्विज़ेस के अंदर पूछे जाते हैं कि पाइथन कितने मोड के ऊपर फाइल को रन करता है। अब हम चलते हैं कि स्टार्टिंग पाइथन की करते हैं। मैं पाइथन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगी, जो अब मैं कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसके अंदर मैं बताऊंगी कि उसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं और सारी चीजें। तो आप फिलहाल यही देखें कि पाइथन की जो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग है, ये इटसेल्फ जो भी आप लोगों ने सॉफ्ट इंस्टॉल किया होगा, ये सारी उसके बारे में बताएगा कि हम यहाँ पे पाइथन 3 को यूज कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट किस डेट को ये इंस्टॉल हुआ है, और ये सारी चीजें, कॉपीराइट क्लेम और लाइसेंस वगैरह।
अब पाइथन के अंदर सबसे एक मेजर जो टास्क है ना, जिस लिहाज से मुझे पाइथन बहुत इजी लगती है, कि इसके अंदर आपको बताना नहीं पड़ता कि ये वन इंट है या फ्लोट है या जो भी है। क्योंकि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि वन इंट है, 2.5 जो है वो फ्लोट एज अ लेना है। पाइथन को ये बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन को इटसेल्फ पता होगा कि ये इंट है, यहाँ पे इंट की बात हो रही है, और ये सारा इंट में है, तो इनका इसका आंसर भी इंट में होना चाहिए। तो बाकी एग्जीक्यूशन वैसे ही जैसे हम लोगों की मैथ के रूल के मुताबिक होती है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का उसने एग्जीक्यूट किया, फिर उसने प्लस को, और फिर उसने माइनस को। अगर आप पाइथन के ऊपर वन प्लस करें तो ये बता देता है कि इस लाइन के ऊपर एरर है। अब एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने दूसरा पैरामीटर ही नहीं पास करवाया कि इसको प्लस किसके साथ करना है, इसलिए उसने ये एरर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने एनएलटीके, एनएलटीके एक क्या है, एक बुक है। एक बुक के अंदर जो है जितने भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आपके पास फंक्शंस होते हैं, और इन सारे फंक्शन का यूज और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उन फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, सारे के सारे डिटेल के अंदर बताए हुए हैं। और उन फंक्शन की बकायदा डिटेल बताइए कि अगर आपने पीओएस टैगिंग अप्लाई करनी है तो आपने इस फंक्शन को कॉल करवाना है। अगर आपने इस सेंटेंस के अंदर से सिर्फ नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो इस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है एनएलटीके। एनएलटीके जनरल प्रपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आप कह सकते हैं एनएलटी एक ऐसी उसकी सब फील्ड है पाइथन की, जिसके अंदर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डील करते हैं, सेगमेंटेशन को डील करते हैं, पार्सिंग को डील करते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कॉर्पस क्या होता है। जब अब आम लैंग्वेज में हमारे पास पीस ऑफ टेक्स्ट हो ना, तो हम उसको टेक्स्ट कहते हैं कि इतना पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में अब आपको पता होना चाहिए कि मैं जब अब टेक्स्ट की बात कम करूंगी, ज्यादातर मैं कॉर्पस की बात करूंगी। तो कॉर्पस क्या होता है कि वो वाला टेक्स्ट फॉर्म होती है जिसके अंदर इंग्लिश के पूरा का पूरे सेंटेंसेस सेव किए होते हैं। आप एक कह लें फाइल है, इन सॉरी इन टेक्स्ट की रिप्लेसमेंट की जगह हम लोग कॉर्पस यूज करते हैं। कॉर्पस के अंदर डाटा पड़ा होता है, क्योंकि हम अब टेक्स्ट नहीं कहेंगे। नेचुरल लैंग्वेज में नो डाउट कि आप इंग्लिश को देखते हैं या जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप उसको डील करेंगे। लेकिन हम उसको टेक्स्ट नहीं कहेंगे, हम उसको कॉर्पस कहेंगे कि ये हमारे पास कॉर्पस है, इसको डील करो। और क्या क्या हम लोग एनएलटी के अंदर इस चीज की डीलिंग करते हैं। सेगमेंटेशन का आपको मैंने बता दिया क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होती है, पार्सिंग क्या होती है, और इस एलसेक्ट।
अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है यहाँ से हम लोगों के पास आया NLP टूल किट।